Hello, my dear and nears. This is your Meet Brad. Welcome to Australian PT. Students, today I would like to inform our online classes. So, इससे पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि आज अपन और जो विशेष बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिपीट सेंटेंस के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट्स के मेरे से ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर जस्ट टेल अस द बेस्ट वे टू डू रिपीट सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको रिपीट सेंटेंस को करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं और आप उस तरीके के साथ स्पीकिंग में 90 अप टू 90 इजीली लेके जा सकते हो। अगर आप उस रिपीट सेंटेंस को मेरे तरीके से करते हो, मेन एग्जाम में भी आप मेरे तरीके से करते हो, यकीन मानिए आपके रिपीट सेंटेंस में नंबर नहीं कर सकते। रिपीट सेंटेंस को करने का जो वे है वो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना जो रिपीट सेंटेंस के जो नंबर होते हैं वो 3 चीजों के आधार पर दिए जाते हैं: आपकी फ्लुएंसी, आपका प्रोनाउंसिएशन और आपका कंटेंट। स्टूडेंट अगर अपने बात करें फ्लुएंसी का मतलब होता है कि जो वर्ड हम अपने मुंह से बोले वो वर्ड हमारे मुंह से क्विक निकले। अगर अपने चलते चलते किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस आ गया और वर्ड को ढंग से नहीं बोल पाए तो हमारा फ्लुएंसी का स्कोर डाउन हो जाएगा। अगर अपने बात करें स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन की, प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि स्टूडेंट आप जो भी वर्ड बोले वर्ड शुड बी अंडरस्टैंडेबल, कि वर्ड आपका समझने लायक होना चाहिए, कि आपका वर्ड क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर आप क्या करते हो, कई बार आप ऐसा करते हो, कोई रिपीट सेंटेंस सुना, जैसे मैंने बोल दिया ऑस्ट्रेलियन सेंटर इज लोकेटेड नियर द वेटनरी हॉस्पिटल। अब आपको सुना ऑस्ट्रेलियन सेंटर इज लोकेटेड नियर द हॉस्पिटल, मतलब वेटनरी वर्ड आपने सही नहीं बोला। आपने सोचा कंप्यूटर को क्या पता चलता है, अरे एवरीथिंग नोट होता है स्टूडेंट्स, आपके यहां तक की सांस की आवाज भी रिकॉर्ड होती है। जो वर्ड आपसे ढंग से आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, आप किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं कर सकते, उस वर्ड को आप मत बोलिए। मान लो कि आपका 11 वर्ड का रिपीट सेंटेंस है, आप उसमें 6-7 वर्ड कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर बोले, आपका स्कोर प्रॉपर आएगा। स्टूडेंट स्कोर प्रॉपर आएगा, आपके स्कोर को कोई नहीं रोक सकता। हमारे में प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो 6-7 रिपीट सेंटेंस हमारे आगे आसान 8 से 10 वर्ड वाले, उसको तो अपने प्रॉपर वे से क्लियर बोल देते हैं। जब सेंटेंस आते हैं 13-14 वर्ड्स के, अपन क्या करते हैं कि यार मेरे को तो स्पीकिंग में 90 अप टू 90 चाहिए, इसको भी मैं पूरा बोलूंगा। आपने उसको पूरा नहीं बोलना स्टूडेंट्स, आप उसमें 7-8 वर्ड बोलिए, बिल्कुल सफिशियंट है। आप पूरे के चक्कर में क्या करते हो, आप कई बार बोलते बोलते सेंटेंस को सोचने लग जाते हो, फिर बोल देते हो। इससे हमारा फ्लुएंसी के नंबर और प्रोनाउंसिएशन के नंबर का जो स्कोर है हमारा वो एकदम से डाउन चला जाता है। ऐसी कंडीशन में आप मुश्किल से 6-7 या 8 वर्ड बोलिए और वर्ड क्लियर बोलिए, फ्लुएंसी के साथ बोलिए। किसी वर्ड पे आपका स्ट्रेस ना हो तो आपके नंबर रिपीट में 90 अप टू 90 है, ये मेरा आपसे वादा है। जस्ट मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स, लेट्स वॉच, लेट्स प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स जब भी आप रिपीट सेंटेंस करो जस्ट माइंड में रखना एक बात, रिपीट सेंटेंस को ज्यादा फास्ट नहीं बोलना, रिपीट सेंटेंस को ज्यादा स्लो नहीं बोलना, रिपीट सेंटेंस आपका मॉडरेट स्पीड में होना चाहिए। वर्ड्स के बीच में गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए और किसी भी वर्ड के ऊपर आपने स्ट्रेस नहीं देना। सिंगल सेंटेंस के अंदर रिपीट सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है। इन बातों को आप जस्ट माइंड में रखें और आपके रिपीट के अंदर जो भी आप डिजायर बैंड स्कोर चाहते हो 90 अप टू 90 श्योरिटी के साथ लेके आ सकते हो। स्टूडेंट वन मोर थिंग, वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि 6-7 सेंटेंस तो बिल्कुल इजी आते हैं, 8 से 10 वर्ड के आते हैं जो आप आसानी से बोल सकते हो, लेकिन उनके अलावा 3-4 सेंटेंस ऐसे आते हैं जो कहीं भी हो सकते हैं, 13-14 वर्ड के हो सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को आपने 7 या 8 वर्ड बोलने हैं जिसमें आपकी फ्लुएंसी का स्कोर, आपका प्रोनाउंसिएशन का स्कोर और कंटेंट का स्कोर मेंटेन हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, रिपीट सेंटेंस में फ्लुएंसी के मार्क्स 5 होते हैं और हमारे प्रोनाउंसिएशन के 5 होते हैं और कंटेंट के 3 होते हैं। और कंटेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपका 13 वर्ड का सेंटेंस है, 3-4 वर्ड बोलते हो तो कंटेंट का 1 नंबर मिलता है। अगर आप 7 से लेके 11 तक वर्ड बोलते हो, 6-7 से लेके 11 तक, तो आपको कंटेंट के 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर
13 या 12, मतलब एक वर्ड मिस करते हो तो आपको कंटेंट के 3 अप टू 3 मिलते हैं। लेकिन हमारा जब बड़ा सेंटेंस होता है स्टूडेंट, अपने प्रॉपर तो बोल नहीं पाते। अपन क्या करते हैं, बड़े सेंटेंस में 13 में से 13 बोलने के चक्कर में अपन क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से 10 वर्ड तक पहुंचते हैं और 2 बार रुक जाते हैं और हम मिस्टेक कर देते हैं। इससे अच्छा क्यों ना हम 7 वर्ड ही बोले, लेकिन वर्ड हमारे क्लियर हो, कॉन्फिडेंस के साथ हो, वर्ड समझ में आना चाहिए, वर्ड के बीच में गैप हो। जैसे स्टूडेंट मैं आपको प्रैक्टिस के द्वारा बता देता हूं, स्पीड हमारी मॉडरेट होनी चाहिए। चलो एक सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस से बताता हूं। Undergraduate programs can be found on the website. The full list of undergraduate program can be found on the website. देखो स्टूडेंट, मैंने बोला द फुल लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कैन बी फाउंड ऑन द वेबसाइट। इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि सेंटेंस हमारा एक रिदम में होना चाहिए, ना ज्यादा फास्ट होना चाहिए, ना ज्यादा स्लो होना चाहिए। जस्ट माइंड में रखें इस बात को स्टूडेंट। यानी कि अगर मैं इस सेंटेंस को चाहता तो मैं ऐसे बोल सकता था द फुल लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, इससे सेंटेंस में नंबर नहीं आने वाले। चाहे आप कंप्लीट बोल देना, पूरे का पूरा बोल देना, वर्ड आपके ब्लर हो जाएंगे। आपने सेंटेंस को मॉडरेट स्पीड में बोलना है, ना ज्यादा फास्ट बोलना और ना ही ज्यादा स्लो बोलना। स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, स्लो भी नहीं होना चाहिए। कहीं पे आप बोलो द फुल लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट, ये काम भी आपने बिल्कुल नहीं करना। वर्ड मतलब मॉडरेट का मतलब द फुल लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कैन बी फाउंड ऑन द वेबसाइट। मतलब देख रहे हो मैं कितनी स्पीड में बोल रहा हूं, मेरा किसी वर्ड पे स्ट्रेस नहीं जा रहा, वर्ड मेरे क्लियर जा रहे हैं। बस इसी तरीके से आपने बोलना है। हमारे माइंड में एक ही बात चलती है, कहीं पे मैं भूल ना जाऊं, जल्दी से फास्ट बोल देते हैं कि कहीं पे सेंटेंस मेरा रह ना जाए। ये गलती आपने नहीं करनी, इसको जस्ट माइंड, बस ये स्ट्रेटेजी आप यूज करें। वर्ड आपके क्लियर हो, किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस ना हो, कॉन्फिडेंस के साथ हो। नो डाउट स्टूडेंट, आपके रिपीट सेंटेंस के अंदर नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा। बड़े सेंटेंस में ट्रिक अपना लेना, क्योंकि हम छोटे सेंटेंस को पूरा बोल देते हैं और छोटे के चक्कर में बड़े को जब पूरा बोलने की सोचते हैं, इस चक्कर में हमारे स्पीकिंग में 90 से आते आते हम 50-60 पे रह जाते हैं। यही हमारी मिस्टेक होती है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, आपने एक मॉडरेट स्पीड में बोलना है। So thanks for watching this video. Don't forget to hit the subscribe button as well as press the bell icon.